हाँ, तो आज हम लोग का टॉपिक है सीमा और अवकलज। तो सीमा अवकलज को प्रारंभ करने से पहले हम कुछ बातें जान लेते हैं। तो पहला है, ध्यान से देखिए, अनिर्धारित रूप। अनिर्धारित रूप क्या होता है? इसकी संख्या 7 होती है। कितनी होती है? इसकी संख्या 7 होती है। कौन कौन है? 0/0, अनंत, अनंत, अनंत बटा अनंत, अनंत माइनस अनंत, ठीक, 0 घाते अनंत, 1 घाते अनंत, 1 2 3 4 5 और 0 गुणा अनंत, 1 2 3 4 5 6 और अनंत घाते 0। तो अनिर्धारित रूप क्या होता है? इसकी संख्या कितना होता है? 7 होती है। कितना होती है? 7 होती है। 7 में लिख दिया, 0/0, अनंत बटा अनंत, अनंत माइनस अनंत, 0 घाते अनंत, 1 घाते अनंत, 0 गुणा अनंत और अनंत घाते 0। कहने का मतलब है 0 घाते 0 है, 0 घाते 0 है, 1 घाते अनंत, 0 गुणे अनंत, अनंत घाते 0। अब इसमें क्या करना है? इसको मैं इसलिए बता रहा हूँ कि किसी भी फलन का मान अगर ये सब आ जा रहा है तो वह फलन परिभाषित नहीं है। ठीक है, जैसे देखो ध्यान से, एग्जाम्पल मैं लेता हूँ। जैसे कोई f(x) एक फलन है, x² ऋण 4/x ऋण 2। ठीक है, x के स्थान पे मैं 1 रख दे रहा हूँ, f(1) कितना दिया मान? ये माना f(x) बराबर, हम अपने मन से एक फलन ले लिए, f(x) बराबर x² - 4/x - 2। x के स्थान पे हम पहले 0 रख रहे हैं। 0 रखेंगे तो 0² ऋण 4, नीचे 0 ऋण 2। f(x) बराबर इतना, x के स्थान पे 0, तो कितना है? 0² ऋण 4/0 ऋण 2, तो ऋण 4/2 बराबर 2। f(0) का मान हमें कितना मिला? 2। f(0) का मान कितना मिला? 2। इसका x का मान हम 0 रखें तो 0² ऋण 4/0 ऋण 2, इसको सरल किए 2 आ गया। चलो, अगर मैं x बराबर 1 लूँ, f(1) तो 1² ऋण 4, नीचे 1 ऋण 2, कितना हो गया? 1 - 4, नीचे ऋण 1 और हो गया ऋण 3/1 बराबर 3। x का मान जब हम 1 लिए तो हमारा उत्तर कितना आया? 3। कैसे आया? ध्यान से देखो, f(x) बराबर यह है। जब f(1) लेंगे तो जहाँ जहाँ x है वहाँ हमें 1 लिखना है। 1² ऋण 4/1 ऋण 2, इसको हल करेंगे 1 ऋण 4/ऋण 1, इसको सरल करेंगे ऋण 3 ऋण 1, ऋण कट जाएगा, 3 आ गया। चलो f(2) लेते हैं। क्या लेते हैं? f(2). f(2) को क्या मिल रहा है? 2 घाते 2 -4, नीचे 2 - 2, कितना हो गया? 4 - 4, नीचे 0, आई हो गया 0/0। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं? x का मान हम 2 रख दिए, इसमें 0/0 मान आ गया। तो 0/0 क्या होता है? अनिर्धारित रूप। इसका मतलब x बराबर 2 पर यह फलन हमें कोई मान नहीं दे रहा है। बात समझ आए नहीं? x बराबर 0 फलन कितना मान दे रहा है? 2। x बराबर 1 पर फलन कितना मान दे रहा है? 3। x बराबर 2 पर कितना दे रहा है? 0/0। अच्छा, अब x बराबर 2 पर 0/0 तो कोई मान है नहीं। इसका मतलब x बराबर 2 पर हमें फलन का मान नहीं मिला। हम ये समझेंगे x बराबर 2 पर फलन का मान नहीं मिला। x बराबर 3 पर चेक करते हैं हम लोग थोड़ा सा। x बराबर 3 पर चेक करेंगे तो f(3) कितना हो जाएगा? बताओ। 3² ऋण 4, नीचे 3 - 2, तो 3 त्रिका 9 - 4/1, कितना है? 5। अब ध्यान से देखो, f(2) को हमें 3 मान मिला, f(2) पर 0/0, f(1) पर 3 मिला, f(2) पर 0/0
और F3 को कितना मिला 5। समझ आया ना। जैसे x का मान हम कितना लिए, पहले 0 लिए, फिर 1 लिए, फिर 2 लिए, फिर क्या लिए 3। तो 2 पर हमें तो मान ही नहीं मिला, 1 पर मिला है, कितना मिला है 3, और 3 पे कितना मिला है 5। समझ आया। ध्यान से समझो, इसी x=2 पर फलन का मान प्राप्त करने के लिए तमाम विधि अपनाए गए कि x=2 का आखिर फलन हमें देगा क्या। इस मान को ज्ञात करने के लिए गणितज्ञों ने अपनी अपनी जो है योजनाएं प्रस्तुत की, और उस योजना के अंतर्गत यह प्राप्त किया गया कि 0/0 माने x=2 पर फलन का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, एग्जैक्ट मान नहीं है। जैसे x=1 पर फलन का एग्जैक्ट मान कितना है 3, x=2 पर फलन का एग्जैक्ट मान नहीं मिलेगा। तो एग्जैक्ट नहीं मिलेगा तो आखिर कुछ तो मिलेगा उसके करीब। जैसे देखो x=1 पर 3 मिला हमें, x=3 पे कितना मिला 5, तो 2 पर तो कुछ तो मिलना चाहिए, 3 से ज़्यादा या 5 से कम। 0 पर कितना मिला 2। ध्यान देना, मैं सारणी बना ले रहा हूँ, x y, ठीक है। y को f(x) बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, हाँ से जान लो, y को हम लोग क्या बोलते हैं, हाँ। x=0 हम लिए तो y का मान कितना आया 2, x=1 लिए y का मान 3, x=2 लिए हमें माने नहीं मिला, x=3 लिए 5। समझा। x=2 का x=2 को फलन का मान निकाला गया और वह एग्जैक्ट मान नहीं है। समझा। एग्जैक्ट मान के थोड़ा सा पहले थोड़ा सा बाद का मान प्राप्त किया गया, और जिस विधि से प्राप्त किया गया उसको हम लोग कहते सीमा। फिर से समझ लो, x=1 पर 3 मिला और x=3 पर 5 मिला, x=2 को मान निकालने का प्रयास किया गया, ठीक है। 2 और 3 के बीच में ढेर सारी संख्या है ना भाई। देखो 2 और 3, 1 और 3 के बीच में ढेर सारी संख्या है। जैसे फिर से सोचो, x=1 पर हमें क्या मिला 3, और x=3 कितना मिला 5, ठीक है। x=1 पे हमें 3 मिला, क्या मिला, मैं ग्राफ खींच दे रहा हूँ थोड़ा सा। x अक्ष क्या है y अक्ष। x=0 को हमें क्या मिला था 2, 0 पे 2 जाइए, y पे 2, ठीक है। x=1 को क्या मिला था 3, यह 1 है, मिला क्या है 3, ये यहाँ पर आ गया फलन। x=2 को क्या मिला 2 पर फलन का मान कुछ मिला ही नहीं, हम कुछ नहीं करेंगे ना, छोड़ दीजिए ऐसे, हमें नहीं मिला कुछ। x=3 पे क्या मिला 5 मिला, कितना मिला 1 2 3 4 और 5, x=3 को 5 मिला, ठीक। 0 पे मिला और 1 पे मिला, 2 पे नहीं मिला, 3 पे कितना मिला। तो यह माना गया कि x=2 पर 1 और 3 के बीच में ही तो मान होगा। x=1 पर कितना मिला 3, x=3 कितना मिला 5, x=2 पर मान कितना होगा 3 और 5 के बीच में होगा। 3 और 5 के बीच में तो ढेर सारी संख्या है, ढेर सारी संख्या है ना। x=2 पर मान कितना होगा 3 और 5 के बीच में ही होगा, एग्जैक्ट तो मिलेगा नहीं। तो हम लोग क्या बोलते हैं, x=2 को हम ग्राफ ऐसे खींचते हैं ना, तो ग्राफ पे क्या होता है, इस पे मान नहीं मिला तो हम यहाँ क्या करेंगे, इसको गोला बना देंगे, वृत्त। क्या बनाएंगे, मतलब x=2 को हमें मान मिला ही नहीं। जब x=2 को मान नहीं मिला तो x=2 को मान जो है प्राप्त करने के लिए विधि अपनाया गया कि भाई कौन सबसे इसके करीब, x=2 को मान हमें नहीं पता है। देखो यहाँ पे ग्राफ टूट गया है, इसके करीब निकटतम, जैसे कोई बोल दिया 3.4 ले लीजिए, तो 3.4 मैं यहाँ पर ले लिया, ठीक है।
कोई बोल रहा है 4 का है 3.5 तो ले सकते हो भाई, थोड़ा सा और आगे जाओ। तब से एक लोग कहे नहीं 3.5 क्या है, और आगे जाइए 3.6 भी ले सकते हो। तो फिर बोलेंगे नहीं 3.7 भी मैं ले सकता हूँ। तो भाई जितना माने इसके एकदम करीब मान, जहाँ पे ग्राफ टूटा है उसके निकटतम मान, एकदम नज़दीकी मान जो प्राप्त करके बताएगा वही क्या होता है, x बराबर 2 को फलन का सीमित मान होगा। क्या होगा, फिर से समझ लो, फिर से भूल जाओ सारा चीज़, फिर से मैं बता दे रहा हूँ। x बराबर 1 को फलन कितना मान दे रहा है 3, x बराबर 3 को फलन कितना दे रहा है 5, x बराबर 2 को फलन माने नहीं दे रहा है। देख रहे हो ना, यहाँ पर ऐसे वृत्त बनाए हैं, इसका मतलब क्या, x बराबर 2 को फलन कोई मान नहीं दे रहा है। x बराबर 2 को फलन का मान हम कैसे प्राप्त करेंगे, इसके एकदम करीब तक, जैसे समझ ले खाई है, क्या है ये, क्या है खाई है, 2 किलोमीटर पहले ही से बताए तो खाई को करे आगे मत जा। लेकिन एक व्यक्ति कहता कि हम जाब लेकिन गिरब न, तो जा, वो व्यक्ति अगर जा रहा है तो जहाँ तक अधिकतम वो जा सकता है बिना गिरे वहीं उसका सीमित मान होगा। समझ में आया बात, हमारा समझ रहे हो नहीं। जैसे यहाँ 3 पे आ गया, 5 पे आ गया, यहाँ भी खतरा का निशान है, यहाँ भी खतरा का निशान लगा है, माने इसके आगे आप मत जाइए, क्योंकि 2 पर खाई है, 2 पर क्या है खाई है। तब उसमें व्यक्ति क्या कर रहा है कि हम जाएंगे, हम चेक करेंगे हम कहाँ तक जा सकते हैं। तो यहाँ से ऐसे ऐसे जाते 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 इसके करीब तक जहाँ तक जाएगा वहीं उस फलन का सीमित मान होगा। ठीक, और इधर से आओगे, इधर से आओगे, इधर से जहाँ तक आ सकते हो वही फलन का क्या मान है, सीमित मान। इसको गणित के रूप में मैं कैसे लिखता हूँ, ध्यान से देखो। हाँ देखो ध्यान से, लिमिट x अप्रोच टू 2 x स्क्वायर माइनस 4 बटे x माइनस 2 बराबर हमें 4 मिलेगा। क्या मिलेगा 4। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं 4। अब 4 कैसे मिलेगा, इसको थोड़ा सरल करोगे, x स्क्वायर 2 स्क्वायर से x प्लस 2 करोगे, देखो ध्यान साइड में कर दे रहा हूँ। x स्क्वायर 4 का गुणनखंड करेंगे तो जाएगा x प्लस 2 x माइनस 2 और नीचे x माइनस 2, ये कट गया, कितना बचा x प्लस 2 लिमिट x अप्रोच टू 2, यहाँ पर भी लिखेंगे लिमिट x अप्रोच टू 2 x प्लस 2 और x माइनस 2, नीचे x माइनस 2, ये कट गया, लिमिट x अप्रोच टू x प्लस 2, कितना आया 2 धन 2, कितना आया 4। 3 और 5 के बीच में 4 ही तो आएगा, ढेर सारी संख्या है 3 और 4 के बीच में, लेकिन यह अधिकतम कहाँ तक मैं जा सकता हूँ 4 तक। कहाँ तक जा सकता हूँ, हाँ इसकी मतलब यहाँ से मैं यहाँ पे आने से पहले मैं 4 तक जाऊँगा। ठीक है, तो वहीं इस फलन का क्या हो गया सीमित मान। एग्जैक्ट मान 4 नहीं है, ये बात हमेशा ध्यान देना, एग्जैक्ट मान 4 नहीं है, इसका क्या है सीमित मान 4 है। मतलब जैसे जैसे मैं x को 2 की तरफ ले जाऊंगा हमारा फलन कहाँ पर जाएगा 4 तक। इसको मैं अच्छी तरीके से अनुभव करा सकता हूँ, ध्यान से देखो। चलो ये 4 हम क्यों लिख दिए, उसको देखो, ये 4 हम क्यों लिख दिए, ये तो सरल करने के नियम है, ये विधि नहीं है। जैसे भाई देखो हम क्या बोले हैं, x बराबर 1 पे 3 मिला, x बराबर 3 पे 5 मिला, x बराबर 2 को हमें कुछ नहीं मिला, तो हम कैसे जानेंगे हमें 4 मिला, कैसे हम जानेंगे 4 मिला, मैं उसको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से देखो, फलन का मान x बराबर 2 पर 4
कैसे प्राप्त हुआ, कैसे प्राप्त हुआ, हम उसको कैसे लिखें इसका देखो मैं आंसर बताने जा रहा हूँ। फलन का मान x बराबर 2 पर 4 कैसे प्राप्त हुआ। ठीक है, ध्यान से देखो, ये वाला करके मत भूल देना सर यहाँ 4 लाए हैं, ये तो मैं इसे अपने से लिख दिया। 4 कैसे आया उसको देखो। अब हम क्या करेंगे ना, देखो f(x) हमारा कितना था, x² - 4 बटे x - 2। हम 0 पे कितना निकाले थे 2, और 1 को कितना निकाले थे 3, और 2 को हमें मिला ही नहीं, और 3 को कितना निकाले थे 5। ठीक है, अब हम क्या करें, x का मान 1 से बढ़ाएंगे, 1 से आगे बढ़ेंगे और बढ़ाते जाएंगे। चलो f 1.9 करते हैं, क्या करते हैं 9 भाई, 1.9 तो 2 के करीब है। 1.9 को हमें कितना मान दे रहा है, थोड़ा सा कैलकुलेटर से हल करके हमें बताओ। कितना होगा 361 - 4 नीचे कितना होगा बताओ। फलन का मान x बराबर 2 पर 4 कैसे प्राप्त हुआ उसको हम लोग चेक करते हैं। f(x) बराबर x² - 4 बटे x - 2। x का मान 1.9 लिए, क्योंकि 2 पे हमें मान नहीं मिल रहा है, हम क्या करेंगे 2 से थोड़ा कम पर मान निकालेंगे। 2 पर थोड़ा सा कम, 2 से थोड़ा सा कम हम क्या लिए 1.9 लिए, इसमें मान हमें कितना मिला 3.9। एक लोग कहेगा अरे भैया ये मान नहीं होगा और उसके करीब में मान निकालो, तो हम क्या करेंगे f का मान फिर से, f का मान मैं फिर से जो है 1.99 लेता हूँ। ये तो 2 के और करीब हो गया। देखो भाई ये 2 है, 2 के पहले यहाँ 1 है, 1.9 ढेर सारा 9 करने के बाद तब 2 आएगा ना, नहीं समझे क्या। 1.99 चेक करते हैं, 1.9 स्क्वायर माइनस 4 नीचे 1.9 माइनस 2 कितना आया, इसको सरल करो। यहाँ पे f का मान 1.99 हमने लिया तो हमारा उत्तर कितना है 3.99। अब इसके और आगे जाओ, 2 के और करीब जाओ, 2 के और करीब कैसे जाएंगे 1.9 करेंगे तो 1.9 स्क्वायर ऋण 4 नीचे 1.9 माइनस 2 फिर लास्ट में आएगा 3.9। ठीक, इसको सरल करेंगे इतना आएगा। अब 2 के और करीब जाओ, 2 के और करीब जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें क्या मिलेगा 3.9। ठीक है, अब देखो ध्यान से, यहाँ से हम क्या निष्कर्ष हमें प्राप्त हुआ, x का मान मैं x को जैसे जैसे 2 की तरफ ले जाऊंगा वैसे वैसे फलन का मान हमारा 4 की तरफ बढ़ता जाएगा। 4 नहीं हो रहा है लेकिन ये 4 की तरफ कहाँ बढ़ रहा है, 4 की तरफ बढ़ रहा है, देख रहे हैं कि नहीं। x का मान मैं कहाँ पे ले जा रहा हूँ 2 की तरफ, किधर 2 की तरफ मैं ले जा रहा हूँ, तो हमारा फलन किधर जा रहा है 4 की तरफ। तो यहाँ पे लिखते हैं निष्कर्ष, x का मान 2 की तरफ बढ़ाने पर या ले जाने पर फलन का मान कहाँ तक जा रहा है, फलन का मान 4 की ओर प्राप्त हो रहा है, 4 की ओर जा रहा है। ठीक है, इत निष्कर्ष फलन का मान x बराबर 2 पर 4 कैसे प्राप्त होगा, पहला पॉइंट हो गया ना। तो चलो अच्छा हम दूसरे तरफ से आते हैं, उधर से। अब हम उधर से आएंगे तब क्या करेंगे, ध्यान से देखो।
ये तो पहला हो गया ना, इसको नोट कर लो। हाँ तो देखिए हम लोग यहाँ क्या देखे कि x का मान जब मैं x का मान मैं जब 2 के करीब ले जा रहा हूँ, किधर 2 के करीब ले जा रहा हूँ, तो हमें फलन का मान कितना जो है 4 की ओर जा रहा है। x का मान मैं 2 की तरफ ले जा रहा हूँ, तो हमें फलन का मान कितना प्राप्त हो रहा है 4। अब चलो इधर से हम लोग आते हैं, किधर से, इधर से तो हमें 4, इधर से मैं जा रहा हूँ तो हमें फलन कितना मान दे रहा है 4। अब इधर से आओ, हम लोग इधर से चेक करते हैं इस साइड से कितना मिल रहा है। जैसे खाई है, ये खाई है ना, दूरी पर हमें खाई मिल रहा है, तो 2 से थोड़ा सा कम पर हम देखें फलन का मान हमें कितना मिल रहा है 4। अब 2 से थोड़ा ज़्यादा पर देखें कितना मिल रहा है, 2 से थोड़ा ज़्यादा पर भी तो देखो। चलो 2 से थोड़ा ज़्यादा मैं चलता हूँ, दूसरा वो तो पहला था। एफ एक्स बराबर मेरा क्या है x² - 4 नीचे x - 2। तो चलो 2 से ज़्यादा मुझे चलना है, 2.1 हो जाएगा, 2.1 स्क्वायर 4 नीचे 2.1 -2 कितना हो जाएगा 441 -4 नीचे 0.1, सही है ना, 0.41 0.1 कितना हो गया 4.1। हम किधर से आ रहे हैं, इधर से 2.1 से लिए हम, इससे थोड़ा सा ऐसे कम करते 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 2 पे आएंगे। इधर से 1.9 करके गए, हम गए तो हमें कितना मिला 4। अब इधर से आ रहे हैं 2.1 से इसके पास में आ रहे हैं, तब हमें कितना मिलेगा, या 2.1 में 4.1 और करीब में जाओ 2.01 पे चलो, तो 2.01 स्क्वायर -4 2.01 -2, इसको सरल करूँ। हाँ मैं इधर से और थोड़ा सा इसके पास में आया तो हमें कितना मिला 4.01। फिर और मैं और 2 के पास में और चल रहा हूँ, 2.001 चल रहा हूँ, और मैं 2 के करीब चल रहा हूँ ना, तो हमें कितना मिलेगा 2.001 स्क्वायर -4, इसको मैं यहाँ लिखता हूँ। या 2.001 पे फलन का मान कितना मिलेगा हमें, पूरा सरल कर नहीं पाएगा 400 ठीक है। और मैं 2 के और मैं उधर से करीब में आ रहा हूँ, या 2.0001 पे मैं चलता हूँ, कितना मिलेगा हमें ठीक है। अब आप निष्कर्ष देखो, निष्कर्ष वही है, x का मान 2 की तरफ ले जाने पर फलन का मान 4 की ओर जा रहा है, 4 की ओर जा रहा है कि नहीं, यहाँ 4.1 था, 4.001 था, 4.001 था, यहाँ 4.0001 है, 4 की तरफ जा रहा है ना। हाँ तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, x का मान जब मैं बाएं से दाएं तरफ, जब x का मान मैं बाएं से दाएं तरफ 2 की तरफ ले जा रहा था, तो फलन का मान मुझे 4 की तरफ मिल रहा था ना। x का मान जब मैं दाएं से बाएं की तरफ 2 की तरफ आ रहा था, इधर से इस साइड से इधर मैं आ रहा था, तभी तो फलन का मान हमें कितना मिल रहा है 4। इस प्रकार हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस प्रकार लिमिट x अप्रोच टू 2 x² - 4 x - 2 = 4। इस तरीके से हमें इस फलन का मान x = 2 पर 4 प्राप्त हुआ। कितना प्राप्त हुआ? तो 4 एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, यह क्या है, सीमित वैल्यू है।
एक्स बराबर 2 पर एग्जैक्ट वैल्यू कुछ नहीं मिलेगा, 0/0। तो लेकिन प्रयास किया जाए कि 2 पर आखिर फलन कितना मान देगा। एक्स बराबर 2 पर फलन कितना मान देगा, 4। यह क्या है, सीमित मान है। क्या है, सीमित मान। अब यहाँ से हमें क्या मिला, लिमिट x अप्रोच टू, जैसे जैसे मैं x को 2 की तरफ ले जा रहा था, चाहे बाएं से दाएं चाहे दाएं से बाएं, तो हमें उत्तर कितना मिला था, 4। समझ आया? चलो ये हमारा हो गया। अब इसी आधार पर हम सीमा की परिभाषा लिखते हैं ना। हाँ, सीमा की परिभाषा लिखते हैं। यदि कोई फलन f(x) यदि कोई फलन f(x) में x का मान a की तरफ बढ़ाने पर या ले जाने पर यदि कोई फलन f(x) में, ये लिखा है, कोई फलन f(x) में x का मान a की तरफ ले जाने पर फलन का मान निश्चित संख्या प्राप्त होती है, कोई फलन f(x) में x का मान a की तरफ ले जाने पर फलन का मान निश्चित संख्या l की ओर अग्रसर होती है, तब फलन की सीमा x बराबर a पर l कहलाती है। फलन की सीमा x बराबर a पर l कहलाती है। इसको गणित रूप में कैसे हम लोग लिखते हैं, ध्यान से देखो। गणितीय रूप, लिमिट x अप्रोच टू a f(x) बराबर l। यह गणित रूप हो गया। इसके 2 रूप होते हैं, थोड़ा सा ध्यान से देख लो तब लिखो। इसके 2 रूप होते हैं। पहला रूप LHL का मतलब क्या होगा, बाएं से मैं दाएं की तरफ जा रहा था। LHL को हम लिखते हैं लिमिट x अप्रोच टू a माइनस f(x) बराबर l। इसका एक रूप यह हो गया। इसका दूसरा रूप भी है। दूसरा रूप क्या है, RHL। क्या है, RHL। इसमें क्या आता है, लिमिट x अप्रोच टू a प्लस f(x) बराबर l। ध्यान से समझिए, मतलब मैं बाएं से दाएं की तरफ जा रहा था तो हमें क्या मिला, l, और दाएं से बाएं की तरफ आ रहा था तो क्या मिला, l। ये कैसे जानेंगे, a माइनस का मतलब क्या होता है, 2 से कम। वहाँ पे जो हमारा फलन था उसमें x बराबर मेरा 2 था ना, तो 2 से कम लिए थे तो निश्चित संख्या प्राप्त होगा। तो मतलब a से कम अगर हम x का मान ले रहे हैं तो हमें फलन कितना दे रहा है, l। अगर मैं x का मान a से ज़्यादा ले रहा हूँ तो हमें फलन कितना मान दे रहा है, l। कितना दे रहा है, l। तो पहले देखो ध्यान से, ये तो मेन हो गया मेरा लिमिट x अप्रोच टू a f(x) बराबर l। ठीक, इसका 2 रूप होता है, एक यह होता है, एक यह होता है। इन दोनों को नोट कर लीजिए। कुछ महत्वपूर्ण प्रसार देखिए, हम यहाँ प्रसार लिख रहे हैं, उसको नोट कर लीजिए। 1 प्लस x पावर n का होता है 1 प्लस n x प्लस n माइनस 1/2 x स्क्वायर
2 फैक्टोरियल होता है, फिर n माइनस 1, फिर n माइनस 2 x घाते 3 बटा 3 फैक्टोरियल, फिर ऐसे आगे बढ़ता जाता है। फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा आप सीख लो। 5 फैक्टोरियल का मतलब होता है 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। 6 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, ठीक है। और 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, 3 गुणा 2 गुणा 1। समझ आया ना। 10 फैक्टोरियल का मतलब होता है 10 गुणा 9 गुणा 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, ऐसे होता है। तो जितना फैक्टोरियल बोलेगा वहाँ से गुणा करके 1 तक चलेंगे, ठीक। इसको नोट कर लीजिए। तो पहला सूत्र हो गया। दूसरा देखिए ध्यान से, दूसरा है e पावर x का होता है 1 प्लस x बटा 1 फैक्टोरियल, x स्क्वायर अपान 2 फैक्टोरियल, और x घाते 3 बटा 3 फैक्टोरियल, x पावर 4 अपान 4 फैक्टोरियल, प्लस x पावर 5 अपान 5 फैक्टोरियल, ऐसे अनंत तक आगे जाएगा। तीसरा होता है e पावर रेडियक्स का। देखो ध्यान से, प्रसार जैसे मैं यहाँ से यहाँ तक लिख दे रहा हूँ, तब हम जब क्वेश्चन हल करेंगे तब हो सकता है 1 2 3 पद तक लिखकर प्लस करके डाट डाट दे दूँ ना, इसका मतलब समझ जाओ आगे यही सब होगा, ठीक। e पावर माइनस एक्स का क्या आता है, 1 माइनस एक्स बटा 1 फैक्टोरियल, प्लस x स्क्वायर बटे 2 फैक्टोरियल, माइनस एक्स घाते 3 बटा 3 फैक्टोरियल, प्लस x पावर 4 बटा 4 फैक्टोरियल, माइनस एक्स पावर 5 बटा 5 फैक्टोरियल, प्लस ऐसे ही। e पावर x में सारा प्लस होता है, e पावर माइनस एक्स में जिसका घात विषम हो उस पर ऋण लगता है ना। ये देखो, इसका घात विषम है तो ऋण, इसका घात विषम है तो ऋण, इसका घात विषम है तो। चौथा है log बेसी 1 प्लस एक्स, इसका होता है x माइनस एक्स स्क्वायर अपान 2 प्लस एक्स पावर 3 बटा 3 माइनस एक्स पावर 4 बटे 4 प्लस एक्स पावर 5 बटे 5 माइनस एक्स पावर 6 बटे 6, ऐसे करके आगे तक जाता है। इसमें क्या आता है, जिसका घात सम है उसमें ऋण लगता है, और नीचे फैक्टोरियल नहीं रहेगा इसमें, ठीक। इसमें नीचे फैक्टोरियल नहीं रहेगा। पांचवा है log बेसी 1 माइनस एक्स होता है ऋण एक्स स्क्वायर बटे 2, ऋण एक्स घाते 3 बटे 3, ऋण एक्स घाते 4 बटे 4, ऋण एक्स घाते 5 बटे 5, ऋण एक्स घाते 6 बटा 6, ऐसे ऋण देके ऐसे अनंत तक। छठा है e पावर x बराबर 1 प्लस एक्स log बेसी x बटे 1 फैक्टोरियल, प्लस x log बेसी x घाते 2 बटे 2 फैक्टोरियल, प्लस x log बेसी x घाते 3 बटे 3 फैक्टोरियल, प्लस ऐसे आगे तक। सातवां प्रसार है ए पावर माइनस एक्स का क्या होगा, 1 जहाँ पर विषम घात है वहाँ से ऋण लग जाएगा, ऋण एक्स log बेसी एक्स बटे 1 फैक्टोरियल, प्लस एक्स log बेसी एक्स स्क्वायर बटे 2 फैक्टोरियल, फिर माइनस एक्स log बेसी एक्स बटे 3 फैक्टोरियल, ऐसे प्लस आगे प्लस माइनस करके। आठवां है साइन एक्स बराबर एक्स माइनस एक्स घाते 3 बटे 3 फैक्टोरियल, प्लस एक्स घाते 5 बटे 5 फैक्टोरियल, माइनस एक्स घाते
7/7 फैक्टोरियल प्लस x घाते 9/9 फैक्टोरियल माइनस x घाते 11/11 फैक्टोरियल प्लस ऐसे करके। नौवां है काश x बराबर होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 2 फैक्टोरियल प्लस x घाते 4/4 फैक्टोरियल और माइनस x घाते 6/6 फैक्टोरियल प्लस x घाते 8/8 फैक्टोरियल माइनस फिर ऐसे करके। 10वां है tan x बराबर माइनस x घाते 3/3 प्लस 2x घाते 5/15 माइनस ऐसे करके आगे। ये 10 महत्वपूर्ण प्रसार है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए।